हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से वेलकम आपका यूट्यूब चैनल प्रथम प्रयास में। अभिवृद्धि और विकास का विशेषताएं देखते हैं आज। अभिवृद्धि का क्षेत्र सीमित रहता है, यानी इसको नाप भी सकते हैं और तोल भी सकते हैं। जैसे कोई शरीर बढ़ रहा है तो उसकी लंबाई कितनी, आज कितनी है, कल कितनी हुई है, एक महीने बाद कितनी हुई है, ऐसे हम इसको नाप सकते हैं। कितना वजन है, कुछ समय बाद उसका वजन कितना है, तोल सकते हैं। लेकिन विकास का आप इतना जल्दी पता नहीं लगा सकते, क्योंकि इसका क्षेत्र व्यापक है। जैसे सामाजिक विकास है, किसी बच्चे का नैतिक विकास हो रहा है ना, शारीरिक विकास बढ़ रहा है, उसके गुणों का विकास हो रहा है, उसका मानसिक विकास भी हो रहा है। शरीर के विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी हो रहा है, नैतिक विकास भी हो रहा है, यानी इसका व्यापक क्षेत्र है। अगला पॉइंट है सीमित समय, यानी गर्भावस्था से लेकर यह किशोर अवस्था तक होता है। गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक होता है, किशोर अवस्था तक होता है। और यह निरंतर चलने वाली, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। उसका तो एक समय ऐसा आएगा कि गर्भावस्था से प्रारंभ होगा और किशोर अवस्था तक आकर व्यक्ति का जो अभिवृद्धि हो रही है शरीर में, बाह्य अंगों में, वो किशोर अवस्था में आकर रुक जाती है। लेकिन विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। क्वेश्चन आएगा कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास है या फिर अभिवृद्धि है। अगला पॉइंट है बाह्य परिवर्तन, यानी अभिवृद्धि में बाह्य परिवर्तन होता है, शरीर के अंगों में परिवर्तन होता है। और यह बाह्य और आंतरिक दोनों है। जैसे एक व्यक्ति का शरीर बढ़ रहा है, उसके साथ साथ उसके गुणों में भी विकास हो रहा है, उसका अनुभव भी बढ़ रहा है, उसका मानसिक विकास भी बढ़ रहा है, उसकी बुद्धि भी बढ़ रही है। शरीर के बढ़ने के साथ साथ उसकी बुद्धि भी बढ़ रही है। तो ये सब क्या है, विकास है। अगला पॉइंट है रचनात्मक परिवर्तन होता है। जैसे शरीर में कोई भी उसके, जैसे उंगलियों का बढ़ना है, पैर का बढ़ना है, सिर का बढ़ना है, ये सब रचनात्मक इसमें परिवर्तन होता है। और इसमें रचनात्मक व विनाशात्मक परिवर्तन, यानी जैसे जैसे गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत ये प्रक्रिया चलती रहती है। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, वृद्धावस्था तक जीवित रहता है, तब तक यह प्रक्रिया चलती है। तो ये कैसे जाएगा, विनाश की तरफ, यानी उसको मृत्यु की तरफ जा रहा है वो। तो यह रचनात्मक और विनाशात्मक प्रक्रिया है। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि रचनात्मक विनाशात्मक प्रक्रिया अभिवृद्धि है, विकास है। तो आपको क्या करना है, विकास है, क्योंकि वो धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जा रहा है। उसका विकास जैसे शिशु है, फिर बाल्य हुआ, फिर किशोर हुआ, फिर वृद्ध हुआ, तो ये विनाश की तरफ यानी मृत्यु की तरफ जा रहा है। अगला पॉइंट है भविष्यवाणी संभव है। जैसे कोई आपके घर में मेहमान आते हैं तो वो देख लेते हैं कि ये इसकी हाइट इतनी है, कुछ समय बाद फिर आते हैं तो अरे ये तो पहले आए तो इतना छोटा था, अब इतना बड़ा हो गया। तो उसको भविष्यवाणी वो कर सकता है कि कुछ समय बाद ये इतनी इसकी हाइट हो जाएगी। लेकिन विकास में ऐसा नहीं है, उसको अग्रसर मतलब ये भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। जैसे किसी अननोन पर्सन आता है, उसने देख तो लिया कि इसकी हाइट इतनी बड़ी है, लेकिन उसके अंदर क्या टैलेंट है। जैसे दो दोस्त हो, आप दोनों सेम हाइट के खड़े हुए हो, तो क्या ये तो चलो शरीर तो दिख गया कि उसके बाह्य अंग तो दिख गए, अभिवृद्धि तो दिख गई, संभव है भविष्यवाणी करना। लेकिन कौन से में कितने गुण हैं, गुणों का विकास संभव थोड़ी है। तो उसमें ये थोड़ी पता चलेगा, भविष्यवाणी थोड़ी हो जाएगी कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये दूसरा दोस्त इससे अच्छा नहीं है। यानी उसके शरीरों में समान रूप से उसमें गुणों का विकास भी हो रहा है, तो वो भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। वृद्धि विकास का ही एक चरण है, यानी विकास के अंदर वृद्धि है, न कि वृद्धि के अंदर विकास है। विकास वृद्धि का ही एक चरण है। विकास में वृद्धि भी सम्मिलित है, विकास के अंदर है वृद्धि, वृद्धि के अंदर विकास नहीं है, विकास के अंदर वृद्धि है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला है फिर माप का विषय है, यानी वृद्धि को शारीरिक अंगों को, यानी ये बाह्य जो संरचना है, लड़का हो या लड़की, उसके शरीर के बाह्य अंगों में जो वृद्धि हो रही है उसका हम माप भी सकते हैं और तोल भी सकते हैं।
परिमाणात्मक है ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि इसको हम माप भी सकते हैं और तोल भी सकते हैं, लेकिन इसको हम माप व तोल नहीं कर सकते, इसका मूल्यांकन कर सकते हैं क्योंकि ये गुणों पर आधारित है, अनुभव पर आधारित है, तो इसको हम मूल्यांकन कर सकते हैं। मूल्यांकन का विषय है, मूल्यांकन का विषय अभिवृद्धि या विकास बन गया क्वेश्चन, ऐसे आ जाएगा, ऐसे पूछ लेंगे। तो एक एक पॉइंट को आपको बहुत ही अच्छे से याद करना है। वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, जैसे शरीर में वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, अच्छे से खा पी रहा है तो वजन भी बढ़ रहा है, तो इसमें इसका कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन विकास का कुछ ना कुछ लक्ष्य अवश्य होता है। लक्ष्य आधारित है, लक्ष्य फिक्स है, लक्ष्य होता है किसमें, विकास में, या तीन प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया ना कि किसमें लक्ष्य होता है, विकास में या विवृद्धि में, तो किसमें कहोगे, विकास में। वृद्धि एकाकी प्रक्रिया है, जैसे एक ही दिशा से बढ़ती रहेगी, शरीर में वृद्धि हो जाएगी,